वीडियो के थंबनेल पर आप मस्जिद अल अक्सा से जुड़ी एक खबरें देख रहे होंगे, पर इस खबर में मैं आपके साथ मस्जिद अल अक्सा से जुड़ी दो खबरें साझा करूं। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मस्जिद अल अक्सा को लेकर के ताजा स्थिति जानने के लिए कुछ मुस्लिम देशों से वार्तालाप की है, तो वहीं जब ये वार्तालाप चल रही थी तो उसी दौरान इजराइल के आतंकी सैनिकों ने नमाजियों के ऊपर जो है गोलियां बरसाने का काम किया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, खबर पर जाने से पहले आप लोगों से अपील कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज सच्चाई दिखाने वाले चैनल जो हैं वो गिने चुने ही उंगलियों पर रह गए हैं और उन्हीं लोगों को लगातार दबाने की कोशिशें की जाती है और उसी कोशिश को लगातार जो है हम मुहिम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो खबर की बात करते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह मुलाकात की और कैसे इजराइल के आतंकी सैनिकों ने जुल्म ढाने का काम फिलिस्तीनियों के ऊपर किया है। एक बार इस पर रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक में यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर की कानूनी यथास्थिति के लिए अपने समर्थन को रेखांकित किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन राजा और क्राउन प्रिंस हुसैन ने गुरुवार को एक निजी दोपहर का भोजन किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जॉर्डन के बीच दोस्ती की करीबी स्थायी प्रकृति की पुष्टि की। दोनों ने फोन पर इराक के प्रधानमंत्री से भी बात की, जहां मस्जिद अल अक्सा के आसपास बढ़ते तनाव का जिक्र किया गया। इजराइल के एनक्सेड पूर्वी यरूशलेम के अंदर मुसलमानों और यहूदियों दोनों द्वारा सम्मानित एक साइट पर स्थिति बनी रही, जहां बाइडेन ने ऐतिहासिक यथास्थिति को बनाए रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की पुष्टि की। तो वहीं व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि उन्होंने जॉर्डन की यरूशलेम में मुस्लिम पवित्र स्थानों के संरक्षण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर बाइडेन ने दो राज्य समाधान के लिए मजबूत समर्थन की अमेरिका स्थिति को दोहराया है। साथ ही किंग अब्दुल्ला को उनकी करीबी साझेदारी और मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक ताकत के रूप में उनकी और जॉर्डन की भूमिका के लिए धन्यवाद भी दिया है। जहां दो राज्य समाधान के लिए मजबूत समर्थन की अमेरिकी स्थिति को दोहराया, तो वहीं व्हाइट हाउस ने साफ शब्दों में कहा कि राजा के साथ बाइडेन ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ फोन पर बात की, जहां इराक के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए बाइडेन ने सुदानी के इराक की संप्रभुता और स्वतंत्रता को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। जहां बयान में कहा गया कि बाइडेन ने देश के आर्थिक एजेंडे और सुनिश्चित करने की योजना के लिए समर्थन व्यक्त किया है। तो वहीं इराक की अर्थव्यवस्था इराकी लोगों के लिए वितरित कर रही है। तो वहीं बाइडेन और सुडानी ने इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह को इराकी लोगों या क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने में सक्षम होने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है। जहां व्हाइट हाउस ने कहा कि किंग अब्दुल्ला ने कॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने संयुक्त रणनीतिक बुनियादी ढांचा और परियोजनाओं सहित इराक के लिए जॉर्डन के समर्थन पर जोर दिया है। वहीं अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान है और यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल भी है, जो परिसर को टेंपल माउंट कहते हैं। लंबे समय से चल रही इस यथास्थिति के तहत गैर मुस्लिम विशिष्ट समय पर साइट पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है।
हाल के वर्षों में भी यहूदियों की बढ़ती संख्या, उनमें से अधिकांश इजरायली राष्ट्रवादी ने फिलिस्तीन को नाराज करते हुए परिसर में गुप्त रूप से प्रार्थना की। जहां जनवरी में इजरायल की नई दूरदराज सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने इस स्थल पर अपना दौरा किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि जब बिडेन अल अक्सा मस्जिद को लेकर बैठक कर रहे थे, तो उसी दौरान वेस्ट बैंक के अरीहा शहर पर जब आतंकी इजरायली सेना हमला कर रही थी, उसी समय शोदाए अल अक्सा बटालियन के जियालो जवाबी कार्रवाई करते हुए जायोनी आतंकियों को निशाना बनाया है। जहां प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार की सुबह आतंकी जायोनी सेना ने वेस्ट बैंक के अरीहा शहर पर हमला कर दिया, तो वहीं इजरायली सेना ने आम लोगों पर गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस हमले में कई फिलिस्तीनियों के घायल होने की सूचना है। वहीं शोदाए अल अक्सा बटालियन के जियालों ने अरीहा शहर के दक्षिण में स्थित अकबा जबर कैंप के प्रवेश द्वार पर आतंकी इजरायली सैनिकों का रास्ता रोक लिया था। जहां स्थानीय लोगों के अनुसार फिलिस्तीनी जियालों ने आतंकी जायोनी सैनिकों के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई करते हुए उन पर गोलियां भी बरसाई। जहां प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शोदाए अल अक्सा बटालियन की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी इजरायली सैनिक बुरी तरीके से बौखलाए और वहां से उन्हें भागना पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद आतंकी जायोनियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि इजरायली सेना ने 6 दिनों से अरीहा शहर की घेराबंदी कर रखी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। जहां जगह जगह पर सैन्य चेक पोस्ट और सीमेंट ब्लॉक लगाकर सभी मुख्य रास्तों के साथ साथ बाईपास भी बंद कर दिए गए हैं। अवैध जायोनी शासन ने अरीहा शहर की घेराबंदी केवल इसलिए की है क्योंकि इस शहर के लोगों ने भारी बारिश और हर तरह के प्रतिबंधों के बावजूद हजारों की संख्या में मस्जिदुल अल अक्सा पहुंचकर नमाज भी अदा की, जो कि हर बार तस्वीरें ये सामने आती हैं कि मस्जिदुल अल अक्सा में जाने से फिलिस्तीनी मुसलमानों को रोका जाता है, और जब फिलिस्तीनी मुसलमानों को रोका जाता है तो हर बार हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। और जो मुस्लिम देश लगातार मस्जिदुल अल अक्सा और फिलिस्तीन इजराइल के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से मुलाकात कर रहे हैं, क्या वो ताजा स्थिति का भी जिक्र उनके सामने किया जा रहा है, जो उन्हीं के मित्र इजराइल यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपनी तानाशाही के चलते मजलूम फिलिस्तीनियों के खून को बहाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी ही तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।